अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना मोहम्मद अफसल एक मरतबा फिर जहांगीर शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमरीकी इंतखाबात को तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सूरत हाल में तनाव मौजूद है और इसकी वजह मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी में अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि इंतखाबी नतायज बिल्कुल दुरुस्त हैं और इन पर उनके ही नामजद जो मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान तैनात अफराद हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मौजूदा जो इंतखाबात हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट थे। इनमें किसी किस्म की धांधली के सबूत या शवाहिद नहीं मिले। लेकिन ट्रंप अभी तक इस सिलसिले को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्हें अदालती महाज पर भी रसवाई का सामना करना पड़ रहा है, पसपाई हुई है उनकी वहां पर, लेकिन वो बाजिद हैं कि उनके वोट को, इलेक्ट्रल वोट को किसी तरह बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में आइंदा वो क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे जहांगीर शाह से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप की जो तनाव की कैफियत है वो किस तरह ख़त्म होगी और क्या ये जो सदारती इंतखाबात के बाद जो इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल है वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल होगा या मजीद उसमें कोई तनाव आएगा। जी जहांगीर शाह जी, अब तक सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रोज़ बरोज़ हर दूसरे दिन जो है दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और उसकी ख़ास जो वजहें हैं वो ये हैं। वजह कि एक तो जितनी भी इनकी पिटिशन फाइल हुई थी जिन जिन स्टेट्स में, मोस्टली सब में डिनाई कर दी गई हैं जजेस ने, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है उसमें। फिर ये है कि बाज़ जगहों पे इन्होंने ख़ुद अपनी विड्रॉ कर ली है पिटिशन, बिकॉज इनको लॉयर्स के मशवरे से अंदाज़ा हो गया होगा कि वहाँ कोई जान नहीं है। तीसरी है कि बहुत से लॉयर्स ने खुद छोड़ दिया है, इन पे विड्रॉ कर लिया है। तो अगर लॉयर विड्रॉ करे तो इसका मकसद ये है कि केस में उन्हें भी नज़र आ गया कोई जान नहीं है बिल्कुल। और होता ये है कि भाई आप वर्बली बाहर, चाहे सियासतदान है या लॉयर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट में होते हैं तो यू आर अंडर ओथ, तो आप झूठ नहीं बोल सकते, कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते, देने पड़ते हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं। वो तो सबसे आखिरी चीज, जो सबसे पहली चीज है, और वो एक जगह भी कोई प्रूफ नहीं मिला है बिल्कुल। तो उनके अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, इवन जो कोर्ट्स में जजेस हैं, या अपने उनके पार्टी के जो सेनेटर्स हैं और जितने भी कांग्रेसमैन हैं, अब उनकी तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इनको मान लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ जो है फुली तौर पे जब आएंगे, जब ये हर स्टेट के ऑफिशियली, जो सपोजली आज जो है वो हर स्टेट के ऑफिशियल इलेक्टोरल वोट जो है वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद ये है कि फिर ये क्या करते हैं, इनको पर है कि एक्सेप्ट करते हैं या है कि स्टिल उसको नहीं मानते। जहांगीर शाह जी, जो तनाव मौजूद है और जो इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क में गुमगू की सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतलात हैं कि उन्होंने जो अमूर सल्तनत है, अमूर रियासत है, उनसे अपना दामन छुड़ा लिया और वो सिर्फ फोकस किए हुए हैं कि मेरे किसी तरह मुझे दोबारा जितवाया जाए। तो इससे क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? सूरत हाल तो खैर इस तरह के कोई ये हो जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उनको तो ये है कि कुछ भी करना पड़ जाए। उनकी एक तरफ उन्होंने स्पीच में ये भी कहा था कि आई गॉट पुलिस, आर्मी एंड द जस्टिस सिस्टम विद मी, जो कि इस अमेरिका में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी हैं पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस में है, सेनेट में है, भाई एवरीथिंग इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले 250 सालों में वो चल रही है, एक एक चीज बिल्कुल उसी डेट में उसी दिन पे होती है। तो और ज्यादा खराब होगा तो यही होगा कि ओपनली इनके अगेंस्ट सब आ जाएंगे, और अगर ये उससे ऊपर भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, जब भी फैसला इनके अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि छोटी जब कोर्ट से सब इनको निकालते जा रहे हैं तो इसका मतलब है इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वो ही होगा कि, क्योंकि मैकानल जो है, जो रिपब्लिकन हैं और जो सेनेट के मेजॉरिटी लीडर हैं, उन्होंने ये कह दिया, कई दफ़ा कह चुके हैं, वो सिर्फ ये तो कहते हैं कि सही है, उनके जो कानूनी हक है, राइट्स का, वो ठीक है यूज़ करें, लेकिन हर चीज़ इलेक्टोरल वोट कांग्रेस के और 20 जनवरी को जो ओथ सेरेमनी होती है, वो सब कुछ अपने एग्जैक्ट वक्त पे होगी। अच्छा, ये जो अब आप समझते हैं कि इंतखाबी नताज आने के बाद जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो इंतखाबी नताज को नहीं मानते, तो उससे उनके हामियों में भी तनाव की सूरत हाल है और माशरा जो है वो मजीद तकसीम होता जा रहा है। तो जो आने वाले सदर है वो किस तरह इन सूरत हाल पे काबू पाएंगे? वो यही है कि आने वाले सदर के लिए कई वजह से
जो है इतना आसान नहीं होगा हैंडल करना, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि 2-2.5 महीने का जो प्रोसेस होता है बिटवीन इलेक्शंस एंड द ओथ सेरेमनी, उसमें ये होता है कि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें होता है कि आने वाले प्रेसिडेंट के लिए जो नई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट को पता होती हैं, जैसे कि एक सिक्योरिटी कोड होता है जो सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक दफ़ा ओथ ले ले, इलेक्ट को भी नहीं ओथ ले ले तो उसको सिक्योरिटी कोड दिया जाता है। वो इसलिए होता है कि इन केस अगर उन पर कोई एटॉमिक अटैक हो जाए तो वो कोड सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होता है, वो उसको लॉन्च करने के लिए वो बटन दबा देते हैं। तो वो इनको तो जब भी मिलेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें हैं कि जैसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, वो इनको नहीं है। और उस पर बाइडन जो ये कह रहे हैं कि इससे बाइडन और बहुत से जो है मिलिट्री के पुराने जो हैं जनरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि आप वोट लेने के बाद फौरन ही आके जान रहे हैं चीज़ें पुरानी। अच्छा जहांगीर शाह, मिशिगन पेंसिल्वेनिया में जो उनको दोबारा गिनती जो हाथों से गिनती हुई उसमें उन्हें एक दफ़ा रिजल्ट वही है, इसी तरह जॉर्जिया में भी अब रिजल्ट वही आया। तो अब वो नया क्या करने जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि रिपब्लिक जो इन स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, तो उनकी कोई नई चाल है, वो क्या करने जा रहे हैं? वो ये है कि जैसे होता है ना, जाते जाते आखिरी रिजॉर्ट है कि कुछ भी कर लो, चाहे उससे वायलेंट हो, मुल्क में वायलेंस हो, कुछ भी हो। तो अब उन्होंने ये किया है कि जैसे आज तक 20 जनवरी को आज ऑफिशियल सबके इलेक्टोरल वोट हर स्टेट दे देगी, तो उससे तो नज़र आ रहा है कोई रास्ता नहीं है इनके पास। तो अब इन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया है, क्योंकि बहुत से जो इनके लॉयर्स हैं वो भी विड्रॉ हो गए। तो जो न्यूयॉर्क के जो पुराने मेयर थे जो जूलियानी जो हैं, उनको अपना चीफ बनाया है अपना जो लीगल प्रोसेस का। अब उन्होंने ये एक रास्ता ये इख्तियार किया कि सब चीज़ों को बढ़ के, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो एक ही रास्ता है। उन्होंने कहा, अब वो ये कह रहे हैं जो नया जो जूलियानी ने जो अब जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, वो ये है कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, वो कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि पूरे इलेक्टोरल वोट जो हैं बाइडन के बजाय ये डोनाल्ड ट्रंप के हैं उसको दिया जाए। तो ये अब आखिरी उनकी जो है हरबा है कि इसको किस तरह करें। और उसके लिए इन्होंने ये किया है कि ये मंडे और ट्यूसडे का टाइम है जिसमें ये जितने इनके अपने रिपब्लिकन्स के दोनों स्टेट्स में जो भी हैं इनके ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग कॉल की है। हालांकि मिशिगन के जो गवर्नर हैं वो तो डेमोक्रेट हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर वही की है जो बाइडन को वोट दिया गया। और पेंसिल्वेनिया के जो गवर्नर है वो रिपब्लिकन है, और उन्होंने कह दिया है कि नहीं, जो बिल्कुल क्लियर क्लीन फिल्टर्ड इलेक्शंस हैं ये हुए हैं और ये जो है आउटकम चेंज नहीं होगा। तो अब ये कहना आखिरी हरबा ये कि किस तरह ये बनाया जाए कि पूरे जो वोट्स हैं दोनों स्टेट्स में वो बिल्कुल इस तरह उसमें वो मिसमैनेजमेंट हुआ है, माल प्रैक्टिस है, फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, तो वो उसको इस तरह लेकर जा रहे हैं कि दोनों स्टेट के जो वो इलेक्टोरल वोट हैं वो जो बाइडन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया जाए। अच्छा, एक सूरत हाल हम एक मफरूजा अखज़ करते हैं कि अगर मिशिगन और पेंसिल्वेनिया के वोट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिए जाए तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? नहीं, चक्कर तो यही है कि अगर एक तो यह कि इम्पॉसिबल सवाल ही नहीं है, और अगर हाँ जी अगर फर्ज करने चले जाते हैं तब भी उनके 270 वोट नहीं होते, क्योंकि जो बाइडन है उनके तो 306 हैं, तो उनको वो 2 स्टेट लेने के बाद भी उनके 270 नहीं होंगे, उनका एक और स्टेट एटलीस्ट लेनी होगी। लेकिन एक और स्टेट्स में तो कोई सवाल ही नहीं है, इन 2 से भी नहीं होगा। लेकिन अगर तीसरी भी चाहिए तो वो तो होगी नहीं, क्योंकि सबके आ गए। जॉर्जिया जो था आखिरी, वहां पे भी इनको डिक्लेयर कर दिया है, और भी सब है। तो अब टाइम नहीं है, काम इतना ज्यादा है और टाइम कम है, तो इसके लिए जितना भी होता है ना, कोई आखिरी स्टेप वो ऐसा लेंगे बिल्कुल ब्लंट के कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। अच्छा नाज़रीन, कोविड की दूसरी जो लहर है वो जारी है, और इस सूरत हाल में जो ट्रंप हैं वो अपने हामियों को उकसा रहे हैं कि वो सड़कों पर आए, तो इससे लगता है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, ख़राब होने का खदशा है। और लामहल्ला जो अमेरिका है इस वक्त ये पूरी तरह कोविड में मुब्तला रहा है, जो पिछली लहर थी और जो मौजूदा लहर है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जहांगीर शाह, आप समझते हैं कि ये इंसानों की जानों के साथ खेलने के मुतरादिफ है उनका ये अमल को, लोगों को उकसाना कि सड़कों पर आए, मुजाहरा करें? इनका ये तो है, इनको तो इस वक्त ये है कि कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये तो हाल ही में कह चुके हैं, क्योंकि यहाँ के जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट
साउथ के जो हैं जिसमें के जो मशहूर हैं, ये क्लच क्लू क्लैन जो है, ये प्रो नाजिस ग्रुप है बिल्कुल, जर्मनी वाला, जो सिर्फ बिलीव करते हैं वाइट क्रिश्चियन ब्लू आइड ब्लॉन्ड हेयर में। अच्छा, वो जो है वो गन्स कैरी करते हैं, बड़े प्रोवोक हैं, तो उनका नाम इन्होंने लिया है कि वो कहलाते हैं ट्रम्प बॉयज और समथिंग लाइक दैट, ट्रम्प बॉय। तो वो गन्स कैरी करते हैं, तो इनका ये है कि इन्होंने कहा है कि वो भी मेरे साथ है, तो इसका मतलब है कि लास्ट रिजॉर्ट कुछ भी करना पड़े ये करेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ ये तो नहीं हो सकता, जो बाइडन की टीम ने जो बड़ी डिफेंस जो एजेंसीज हैं और इंक्लूडिंग सम एक्स जनरल्स बात की है, तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ तो कही उन्होंने, जनरल्स ने कहा है, जो प्रेसिडेंट भी है उन्होंने कहा है कि हम वी कांट सर्व द 2 presidents एट अ टाइम, लेकिन कहने के जब वक्त आएगा उन्होंने कहा है एंड वी वोंट यूज द फायर ऑफ द गन्स अगेंस्ट आवर ओन पीपल, तो ये भी हो गया। तो ये तरफ तो सेफ्टी है, अगर नौबत वहाँ तक पहुँची तो फिर यकीनन ये है कि हालात ख़राब होंगे, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेंगे। और उन्होंने कहा है कि जिस दिन ओट ले ली तो उसके बाद तो बस इनको तो कोई रास्ता है ही नहीं, जो भी निकालना पड़ेगा जैसे भी होगा, अकल होगी तो खुद ही निकल जाएंगे, वैसे तो कोई रास्ता है ही नहीं। उनकी जो सूरत हाल है वो ऐसी लगती तो नहीं कि वो अकल से आ रही है या खाली है, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे वो सदारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, या वो उनको क्या खतरात है? खतरात नहीं है, ये तो हिर्स की बात है, बिल्कुल ग्रीडी हो जाए यहाँ, इसमें खतरात की तो कोई चीज़ नहीं है। एक आदमी डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, जहाँ प्रो डेमोक्रेसी है, एक सिस्टम चल रहा है, जो वहाँ पे इलेक्शन से पहले एक प्रेसिडेंट बोले कि मैं रिजल्ट जो हूँ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ये इसका कोई बेस नहीं है। और उनका जो बेस था एक्सेप्ट यूँ नहीं करूँगा, मतलब ये कि उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि इस इलेक्शन में बहुत धांधली होगी। भाई यहाँ ना कभी हुई है इस तरह की चीज़ और ना होगी, लगता है। ये वाइस प्रेसिडेंट आए जिन्होंने बोला है कि बेईमानी होगी, तो इसका मतलब तो ये तो इनका प्री प्लान था कि मुझे उतरना नहीं है, समझ रहे ना। और लेकिन चूंकि दो चीज़ों, कोरोना वायरस और ये जो था ब्लैक लाइफ मैटर, इसमें जो रेशियल जो प्रॉब्लम था, उसके बाद इनको बड़ा सेटबैक हुआ था, तो इन्होंने कहा सोचा कि पहले ही मेंटली लोगों को तैयार कर दो कि यहाँ पे बेईमानी होगी, ताकि ये कि अगर मैं जीत गया तो जीत गया, और अगर हार गया तो अपना ये नया जो है अपना जो आइडिया है, ये फिलॉसफी जो है ये शुरू करेंगे, ताकि कि कम से कम एटलीस्ट डिले तो हो जाए अगर मुझे फौरन छोड़ना नहीं पड़े तो। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अमेरिका की 250 साल तारीख में ऐसी सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई। हमेशा जो मौजूदा सदर होता है, जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्शन जीतने वाले को मुबारकबाद देता है और पूरा इक़्तिदार की पूरा मुंतकली अपने अंजाम को पहुंचती है। लेकिन ये क्योंकि ट्रंप एक गैर रवायती सियासतदान है, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।